हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमारा चल रहा था। हमने बहुत कुछ उसमें देख लिया था। तो हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखा था। बच्चे, आज हम कुछ और रिएक्शंस देखेंगे। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ अदर रिएक्शंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो, हमने एक क्वेश्चन है आपका, दिस वन। आपको इसमें जरा आइडेंटिफाई करके बताओ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। यहाँ देखो, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है। ओके, आयरन यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो आपका बना रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि आपका कॉपर की जगह क्या आ गया, आपका आयरन आ गया। कॉपर की जगह क्या आ गया, आयरन आ गया, और कॉपर अलग हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। रिप्लेसमेंट हुआ ना, मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बच्चों देखो, जितना हम इसमें मैं कवर करा पा रही हूँ इस चैप्टर में, मैं आपको सारा कवर कराऊंगी। लास्ट में जब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जो कुछ बच जाएगा, एक्स्ट्रा रिएक्शंस होंगी और भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, ठीक है। देखो, इसमें एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जो याद रखने वाली चीज है। देखो, जो आयरन होता है, एक एक्टिविटी आप देख लो। जैसे आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे, ओके, मीन्स आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली। आपने क्या करा, ये हो गई टेस्ट ट्यूब ए, ये हो गई टेस्ट ट्यूब बी। तो अब देखो, इस दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप डाल दो। ये हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब ए, दिस इज टेस्ट ट्यूब बी। दोनों के अंदर आप कॉपर सल्फेट डाल दो। ओके, फिर आप क्या करो, इसमें आयरन की नेल जो है वो डिप करो। जब आयरन की नेल आप डिप करोगे, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जो ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू इन कलर था, ये था ब्लू इन कलर। बट आफ्टर आयरन के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ, तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो आपका, उसका कलर क्या होता है, फेड हो जाता है, और जो आयरन है उस पे ब्राउन कलर आ जाता है। ओके, जब हमने एक बार और देख लो, इस एक्टिविटी में है क्या बच्चे, आपने जब 2 टेस्ट ट्यूब ली, ए एंड बी, उसको मार्क करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर आपने उसमें आयरन नेल को डिप करा दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो आप देखो, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आप आयरन नेल को डिप करो। आप देखो, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने, मान लो सपोज इसमें आपने सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है जो कि ब्लू कलर का है, बट जब आप ए वाले टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन को ऐड करोगे, तो इसका कलर फेड हो जाएगा। पहले तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, बट आयरन के साथ रिएक्ट होके इसका जो कलर है वो फेड हो गया। क्यों फेड हो गया, क्योंकि आयरन ने रिएक्ट करा और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, तो उसकी वजह से जो कॉपर का कलर ब्लू कलर था, वो क्या हो गया, फेड हो गया, और आयरन का कलर ब्राउन हो गया। तो अब इस चीज को आप याद रखना, दिस इज ब्लू इन कलर, बाद में क्या होता है, वो फेड हो जाता है, और आयरन किस कलर की हो जाती है, ये ब्राउन कलर की हो जाती है। आप पहले वाली आयरन, अगर जो आयरन को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप नहीं करा है, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। फिर देखो आप, नेक्स्ट आती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखी थी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये सारी रिएक्शंस हमने देखी थी। बट यहाँ देखो बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी एक रिएक्शन है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपकी क्या रिलीज होती है, हीट इज गिवन आउट, मीन्स हीट रिलीज होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इसकी वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर राइज होता है। जब भी जब हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ही राइज होगा। ओके, तो क्लियर हो गया। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज गिवन आउट और इसकी वजह से जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ देखो जैसे आपका ये है कोल का बर्निंग, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट रिलीज होती है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और आपकी क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ऐसे ही हमने ये देखा था, ये वाला भी हमने रिएक्शन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था। बच्चे देखो क्या है, जब जैसे आप रिएक्शंस को देखते जाओ तो अपना रिवीजन भी साथ साथ करते जाओ कि ये किस टाइप का रिएक्शन है और साथ में बैलेंस करते जाओ। ये दो चीजें आप करते जाओ। जैसे ही किसी रिएक्शन को देखा, सबसे पहले उसे बैलेंस कर लिया, बैलेंस करना हम लोगों ने सीख लिया है और उसके बाद फिर हमने उसका टाइप देख लिया कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मैंने बताया था व्हाइट वॉशिंग में जो यूज होता है उसमें भी क्या होता है, जब उसे वाटर में मिक्स करते हैं तो बबल्स फॉर्म होते हैं, मींस हीट रिलीज होती है। ओके, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा इट विल फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होगी। फिर मैंने इनका कॉमन नेम बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेटलाइम। क्लियर है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल बताए। ऐसे ही बच्चे रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। हम जो खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, तो आपको क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है, मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, एंड फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो वेजिटेबल मैटर का ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में भी क्या होता है बच्चे, आपका हीट ही रिलीज होती है। ओके, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस कैसे होता है, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है ना, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, तो हमने 4 एग्जांपल्स देख लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस के। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो और भी एग्जांपल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा इस पे रिसर्च करो, आपको और भी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बच्चे देखो इफेक्ट क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इफेक्ट भी तो कुछ होता होगा एनवायरमेंट पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बट मैं यहाँ एक इफेक्ट आपको बता रही हूँ। आप और जाके रिसर्च करो। आपको अगर कुछ भी जानने की इच्छा होती है और ज्यादा, तो आप खुद से रिसर्च करा करो उस चीज पे और आप चीजें सर्च कर सकते हो कि इसका और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, या फिर आसपास अपने सराउंडिंग्स में ही आप देख सकते हो कि कौन। आपको एक बार डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, अपने आसपास से देखने की कोशिश करो कि कौन कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है। अब इफेक्ट क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वो ट्रैप हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू। तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है मीन्स हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, उस हीट की वजह से ही, हीट की रिलीज होने की वजह से ही ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा था बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आपकी रिलीज हो रही थी। इस प्रोसेस में आपकी हीट क्या होगी, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट एब्सॉर्ब हो जाएगी और उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा था, उससे टेम्परेचर
इट कॉजेज फॉल इन टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर आपका राइज हो रहा था। ओके, यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर है, तो ये इट जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्या हुआ, क्लियर हो गया ना? इसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर फॉल हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हीट एब्जॉर्ब होगी, ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, मीन्स हीट इसमें यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस, तब आपका बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। फिर कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख चुके हैं, जो हमने क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन करा था, तो आपका स्लेट लाइम फॉर्म हुआ था। देन हमने कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला देखा था। देन ये आपका जब ये हीट एब्सॉर्ब करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में भी आपकी हीट हो रही है रिलीज। उसके बाद है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का हमने लिया पाउडर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको मिक्स करा हमने अमोनियम क्लोराइड में, तब जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका क्या होगा, अमोनिया गैस रिलीज होगी, प्लस में वाटर रिलीज होगा। तो बच्चे, आप बीकर के नीचे हाथ लगा के देखोगे तो आपको वो कोल्ड फील होगा। इसका मतलब जब बीकर कोल्ड फील हो रहा है आपको, दैट मीन्स वो कैसा रिएक्शन है, वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर वो हीट आपको अपने पाम से आप छूते बेस को, अगर वो गर्म होता तो मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता। बट इसके अंदर क्या हो रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो बेरियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, अमोनिया फॉर्म कर रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। उसके अंदर वो कूल हो जाएगा आपका बीकर, तो आपकी क्या प्रोसेस होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। Photosynthesis is also endothermic reaction and cooking is also endothermic reaction. Okay, photosynthesis में भी क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ओके, और कुकिंग में भी हीट एब्जॉर्ब होती है। आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो लर्न हो ही गया होगा अब तक। तो जो रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, आप उसे फर्स्ट बैलेंस करो, देन फाइंड करो, इज इट डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। तो आप इससे आपका साथ साथ रिवीजन भी होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इन देयर aqueous स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होता है। मींस जो प्रोडक्ट होता है वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, पार्शली सॉल्युबल होता है, तो वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। ओके, वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। जैसे एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर ही आपका फॉर्म होता है। आप ये सेकेंड चैप्टर में देखोगे जब मैं आपको सेकेंड चैप्टर कराऊंगी। ओके बच्चे, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब आपके टू कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और जो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है यही आपका होता है प्रेसिपिटेट। आपने अगर लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करा है तो आपने देखा होगा कि प्रेसिपिटेट कैसा होता है। ओके, तो आपका सॉलिड सा पार्ट होता है प्रेसिपिटेट, जैसे कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो आपका वो थिक सा पार्ट बच जाता है नीचे, वो आपका प्रेसिपिटेट होता है। ओके, जैसे आपका बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बेरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, आपका सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। ओके, जो आप घर में यूज करते हो खाने में, सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है
ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। ये मैंने आपको, अच्छा एक मिनट, जो ये व्हाइट पीपीटी होगी आपकी, द व्हाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का, ये किसकी वजह से बना है? सल्फेट और बेरियम के रिएक्शन की वजह से। यहाँ पे 2- और 2+ लिखा है। आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे आप पूछते हो कि ये 2 कैसे आ जाता है, ये Cl2, ये नीचे 2 कैसे आ गया, ये 4 कैसे आ गया। बच्चे ये आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला मेकिंग नहीं करा है, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आपने अब भूल गए हो तो जाके प्लीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो आपका चैप्टर है उसको दोबारा से पढ़ो, उसमें पूरा बेसिक तरीके से बता रखा है। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो प्लीज 3 to 4 डेज वेट करो, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी, तो आप उसको देख लेना, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे फॉर्म होता है। देन 2+, 2- इलेक्ट्रॉन कैसे गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस हो रहे हैं, कैटाइन, एनाइन, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो बच्चे ये वही है कि जो प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, वो किसकी वजह से बनता है? सल्फेट और बेरियम के रिएक्शन की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट ये वाला मैंने आपको कराया हुआ है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कराया था, मैंने बताया था केमिकल रिएक्शंस की कुछ ऑब्जर्वेशंस कराई थी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं कैसे पता चलता है आपका चेंज ऑफ स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ये सब बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ दोबारा से। ये लेड नाइट्रेट है, ये रिएक्शन हमने तब भी डिस्कस करी थी। दिस इज लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा आपका लेड आयोडाइड। ये बनाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और जो ये लेड आयोडाइड होगा, मैंने आपको बताया था कि ये पार्शली सॉल्युबल होगा। पहले वाली वीडियो जिन्होंने देखी है और जो सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, जो बीच में से देख रहे हैं शायद उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप प्लीज जाके पहले सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखा करें। लेड आयोडाइड, ये जो लेड आयोडाइड होगा आपका, ये पार्शली सॉल्युबल होगा। और जो ये पोटेशियम नाइट्रेट होगा ये वाटर में सॉल्युबल होगा। तो जो पार्शली सॉल्युबल होगा यही प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट का कलर होगा वो येलो प्रेसिपिटेट होगा। मीन्स जो ये लेड आयोडाइड होगा, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। तो देखो बच्चे यहाँ पे कुछ और कलर रहा होगा आयोडाइड का। यहाँ पे लेड नाइट्रेट ने जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा तो आपका लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो ये मैंने एग्जांपल में बताया था कि चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन के समय कलर में किस तरह से चेंज आता है। तो यही वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो ये क्लियर हो गया आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ोगे, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हम सारी रिएक्शंस की बात कर रहे थे तो इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ बेस और एन अल्कली रिएक्ट्स विद एन एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर जब बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करता है। जब बेस का रिएक्शन किसी एसिड के साथ होता है तो वो आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। एसिड प्लस बेस, ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बेस हो गया आपका, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हो गया। जब दोनों का रिएक्शन होगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट।
एंड वाटर। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, जब आपका एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और एक वाटर फॉर्म, मतलब एक साइड सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर हो गया, न्यूट्रलाइज कर देता है रिएक्शन को। ओके, उसके बाद है आपका आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आपका इज अ सब्सटेंस। सबसे पहले ये एक सब्सटेंस है। ओके, ये तो ना कोई रिएक्टेंट है ना ही कोई प्रोडक्ट है। इट इज नॉट अ रिएक्टेंट एंड नॉट नाइदर अ रिएक्टेंट नॉर अ प्रोडक्ट। अब देखो, आपका जो कैटलिस्ट है एक सब्सटेंस है, इसका काम है या तो रिएक्शन को ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा और केमिकल रिएक्शन के रेट में चेंज लेकर आता है। ठीक है, कैसे, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, ये रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मीन्स इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, स्लो डाउन कर सकता है और बिना अपने ऊपर कोई इफेक्ट पड़े हुए। मीन्स ये रिएक्शन में चेंजेस तो लाता है, उसकी रेट को बढ़ाता है, कम करता है, बट इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। तो ये होता है आपका कैटलिस्ट। ओके, क्लियर है। तो जैसे मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब थर्ड फ्रेंड आता है, कोई थर्ड पर्सन आता है, वो उन दोनों फ्रेंड्स में आके लड़ाई करवा देता है। ओके, वहां पे क्या हुआ, कैसा रिएक्शन हुआ, उनके बीच में लड़ाई हो गई, बट जिसने करवाया उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने कैसे एक्ट करा, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करा। उस पर्सन ने आके दो पर्सन्स के बीच में या तो वो लड़ाई करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, लड़ाई भी करा सकता है, लड़ाई हो रखी हो तो उसे ठीक भी करा सकता है, ठीक है, बट उसके ऊपर क्या होगा, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप ऐसे कैटलिस्ट को समझ सकते हो। अब कैटलिस्ट आपके टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं एग्जांपल से। देखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट टू टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आपका कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, मीन्स यहाँ